नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और भारत के पूर्व उप पंतप्रधान भी रह चुके हैं, उनको भारत रत्न इस सर्वोच्च पुरस्कार से उनकी सराहना होने वाली है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद आडवाणी जी का जो अब तक का सफ़र है वो फिर से एक बार याद आ गया। आडवाणी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब वो समय था जब इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी और उनके बाद जो चुनाव आया, उस लोकसभा चुनाव में सभी विपक्ष को बड़ी हार सहन करनी पड़ी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 जगहों पर विजय हासिल हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ पे परास्त हो चुके थे। उसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, इनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उसके बाद 89 में जब राजीव गांधी तभी प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त बाबरी मस्जिद के जो दरवाजे थे वो खोले गए, दर्शन के लिए वो खुल गए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें राम मंदिर का मुद्दा ये उठाया गया। राम मंदिर के इस मुद्दे के वजह से एक हिंदू लोगों में एक जन जागृति शुरू हो गई थी। जिन 2 जगहों पर विजय हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद वाला जो इलेक्शन था लोकसभा का 89 का, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 86 सीटें जिसमें विजय हासिल की। ये एक तरीके का संकेत था कि राम मंदिर के निर्माण का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, उसके बाद हिंदुओं में एक तरह का आत्मविश्वास जागृत हुआ था। एक तरह से उनको ये पता चल गया था कि कोई ना कोई राम मंदिर के बारे में बोलने वाला है, कोई पार्टी ऐसी है जो राम मंदिर का मुद्दा उठाएगी, उसके बारे में कुछ सोचेगी, शायद भविष्य में राम मंदिर बन पाएगा। ये विश्वास हिंदुओं को लगने लगा और उसी वजह से जब 1984 में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, उसी भाजपा को 86 सीटें मिली। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उस वक्त राजीव गांधी को परास्त होना पड़ा, लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों में और बढ़ोतरी हुई और लगभग 120 सीटों पर उनको विजय हासिल हुई। तो फिर से एक बार ये संकेत मिल रहा था कि हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, हिंदुओं का बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इसका एक बड़ा श्रेय हमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को देना चाहिए कि उनके वजह से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते ये सब होता गया। 1990 में जब रथ यात्रा निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या तक, उसके वजह से हिंदुओं में और आत्मविश्वास बढ़ा। राम मंदिर के दिशा में एक बड़ा कदम हम उसे मान सकते हैं, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या चली। उसके बाद उसको बीच में बिहार में रोका गया, वहाँ पे समस्तीपुर में उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद एक पूरे देश भर में एक इस तरह का माहौल हो गया कि हिंदुओं में इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। तो ये बात ये दर्शाती है कि हिंदू कहीं पे दबे हुए थे, कहीं पे कांग्रेस की जो नीति थी, राजनीति थी, उसके वजह से बोल नहीं पा रहे थे। उनका कोई भी मुद्दा जो है वो कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा उठाया और राम मंदिर के इस मुद्दे के वजह से भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में एक बड़ी सफलता उनको मिली। 120 सीटें जब उन्होंने जीती, तभी पहले नंबर की विपक्ष पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई। और उससे बाद आज तक हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की सफलता हासिल की है। आज तो 300 से भी अधिक सीटें जो जीत गई और एक बहुमत, सबसे ज्यादा बहुमत लेने वाली पार्टी के तौर पे बीजेपी आज पूरे देश भर में है। वहीं से लेकर जो नींव रखी गई राम मंदिर की, लाल कृष्ण आडवाणी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तभी उन्होंने रथ यात्रा निकाली, तभी से जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, वो आज इतने सालों के बाद पूरा हो गया। वो जो सपना है वो पूरा हो गया। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई
नरेंद्र मोदी के हाथों से या उनके उपस्थिति में यह सब हुआ, तभी भी नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ थे। आज एक तरीके से भारत रत्न, ये जो सर्वोच्च सम्मान है, वो लाल कृष्ण आडवाणी को देते वक्त एक तरीके से उन्होंने जो संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, जो भी अपना पूरा जीवन उसके लिए दिया, उसके प्रति एक जो सम्मान देना है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे या राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये हिंदू धर्म के बारे में मुद्दा नहीं है। तो ये कांग्रेस की जो दोगली नीति है, कांग्रेस ने जो मुस्लिमों का एक तरीके से तुष्टीकरण किया है बार बार, और तुष्टीकरण करते हुए उन्होंने हिंदुओं का जो अपमान किया है, हिंदुओं को जो बार बार एक दूसरे स्थान पर ढकेल दिया है, इसके प्रति जो लोगों में नाराजगी है उसका ये प्रतीक है। उसके लिए लोग आज रथ यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, लोग आज राम मंदिर को समर्थन दे रहे, ये उन्होंने कहा था, जो कि कांग्रेस की एक झूठी धर्मनिरपेक्षता थी। धर्म के बारे में सभी धर्म एक जैसे, ऐसे एक तरफ से तो कांग्रेस बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना, उनके प्रति अलग अलग योजनाएं लाना, ये जो कांग्रेस की नीति थी, इससे लोग ऊब गए थे। और इसी को हवा देने का काम तभी की भारतीय जनता पार्टी ने किया, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, और पूरे देश भर में इस धर्मनिरपेक्षता का जो एक नकाब कांग्रेस ने पहना हुआ था वो फाड़ने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, और पूरे देश भर में इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो गई। आज हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की नीति का किस तरह से लोग समाचार लेते हैं, किस तरह से लोग उस पर टूट पड़ते हैं, किस तरह से कांग्रेस की जो ये दोगली नीति है, ये जो चेहरा है, ये फाड़ने की कोशिश आज भी लोग करते हैं। और यही अवस्था है जिसके वजह से कांग्रेस की आज स्थिति बन चुकी है। जबकि तभी 1984 में हो या 89 में हो, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी थी, जिसकी ताकतवर पार्टी कह सकते थे हम लोग। लेकिन आज क्या अवस्था हुई, इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के वजह से या हिंदुओं को बार बार अन्याय हिंदुओं पर करना, इसके वजह से ये अवस्था उनकी आज हुई है। और इसी वजह से जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राम मंदिर की नींव रखी, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष किया, यही सब देखते हुए उनके लिए उन्होंने दिए हुए इस योगदान पर एक तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीयों की तरफ से एक मुहर लगाई गई, वो है भारत रत्न। तो ये भारत रत्न पुरस्कार आज लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। आज शायद बीजेपी के तो सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी खुश होंगे, सभी हिंदुत्ववादी संगठन खुश होंगे, लेकिन विपक्ष में एक तरीके से देखा जाए तो दुख का वातावरण है। एक तरफ तो वो स्वागत कर रहे, लेकिन वो मन से स्वागत नहीं कर रहे। कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, यानी 10 साल में शायद 2014 में ये निर्णय लेना चाहिए था, ऐसे उनका कहना होगा। तो अगर यही कहना है तो कांग्रेस की जब सरकारें थी तभी भी वो निर्णय ले सकते थे, तभी भी वो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो निर्णय ले लिया। उद्धव ठाकरे के गुट से कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे को क्यों नहीं यह पुरस्कार दिया जा रहा, सावरकर को क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको भी देना चाहिए। लेकिन अगर समझ लीजिए अगले कुछ समय में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के रहते अगर बाला साहब ठाकरे को यह पुरस्कार दिया जाता है तो उद्धव ठाकरे का क्या कहना होगा। आज तो उद्धव ठाकरे इसी भारतीय जनता पार्टी पे आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उनकी। कल जब बाला साहब ठाकरे को पुरस्कार दिया भी जाएगा तो किस मुंह से वो उनका स्वागत करने वाले, ये देखने की बात होगी। आज जो विपक्ष का चेहरा है वो भी सामने आ गया है कि कुछ दिन पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आडवाणी को न्योता नहीं दिया, इसके बारे में राजनीति की जा रही थी, लेकिन न्योता तो दिया गया और आज तो भारत रत्न पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। लेकिन जो पेट दर्द है विपक्ष का वो बार बार उछल के सामने आ रहा है और ये दिखाई दे रहा है, और ये एक तरह से स्पष्ट होता है कि किसी सही आदमी को यह भारत रत्न दिया गया है और उससे राजनीति भी हो सकती है, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए ये एक सही रास्ता जो है चुना गया है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय रखें। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।